हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन का टाइप होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Here students, first question. The image shows a circuit diagram. What is being measured using the voltmeter? चार ऑप्शन है यहाँ पे। करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, वोल्टेज इन द सर्किट, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, वोल्ट मीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो वोल्टेज को मेज़र करता है, राइट? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो इसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। स्टूडेंट्स, ये रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टेंस तो हम जानते हैं सिंपल कि ये मटेरियल का एक प्रॉपर्टीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, यानी फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको अपोज करता है, राइट? तो ये एक तरह का डिवाइस है रजिस्टर, जो कि स्पेशल डिज़ाइन किया जाता है। आप देखे होंगे इसका किट टाइप का होता है। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, फिक्स और वेरिएबल। तो ये एक आप कह सकते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट? हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होता है स्टूडेंट्स मेटालिक वायर का, वो किस चीज़ पे निर्भर करता है? चार ऑप्शन है, लेंथ, थिकनेस, शेप, नेचर ऑफ मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, और इसे रो से डिनोट किया जाता है, और इसका फार्मूला जो होता है स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया डिवाइडेड बाय होता है लेंथ। ठीक है, ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का। ठीक है, और ये एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इसका फार्मूला ये होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। ठीक है, ये तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका होता है वोल्ट, वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज़ है, और इसका होता है एम्पियर, यानी वोल्ट एम्पियर इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन, वोल्ट मीटर, वोल्ट एम्पियर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टेंस एंड करंट? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं यहाँ पे जो ओम्स लॉ होता है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से अगर देखा जाए तो I हमारा होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये वोल्टेज का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस का क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दिस इज, तो इन दोनों का जो रिलेशन होता है करंट और रेजिस्टेंस का, वो होता है इन्वर्सली रिलेशन होता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज? सो स्टूडेंट्स, वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है बी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन का क्या होता है? जूल, और चार्ज का होता है कूलम। जूल पर कूलम को ही हम लोग बोलते हैं एम्पियर, और वोल्ट कहते हैं, सॉरी वोल्ट, इसका ये एसआई यूनिट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ये फार्मूला जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, वर्क डन अपॉन
चार्ज हो जाएगा। और Q का फार्मूला अगर यहाँ पे रखा जाए तो ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन I मल्टीप्लाई T, यानी करंट मल्टीप्लाई टाइम। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड, द ग्राफ बेस्ट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। तो इन कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? फर्स्ट, ठीक है, ए ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स से ए एंड बी इन पैरेलल, द फिजिकल क्वांटिटी दैट विल रिमेन द सेम बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा वोल्टमीटर होता है उसे हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और क्वेश्चंस के कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो हमारा वोल्टेज होता है वो सेम होगा, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों पॉइंट्स के बीच में हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह का क्वांटिटी होता है? तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, राइट। और वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड्स एंड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होती है। लाइक फोर्स हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ से Q निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ से एम्पियर सेकेंड को ही हम लोग कूलम कहते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका कूलम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे किलोवाट आवर्स, किलोवाट आवर्स, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 मेगा जूल, ठीक है। मेगा मीन्स 10⁻⁶, ओके। 11 नंबर क्वेश्चन, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग एलिमेंट किस से बना होता है? किस मटेरियल से बना होता है? 4 ऑप्शन है, कॉपर, नाइक्रोम, एल्युमिनियम, आयरन। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम एक तरह का मिश्र धातु है, अलवाई इसको कहते हैं, और ये निकेल और क्रोमियम का कॉम्बिनेशन है, और कभी कभी हम लोग इसमें आयरन भी मिक्स करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंसुलेटर का क्या होता है? इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता, राइट। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अगर देखा जाए इंसुलेटर का तो बहुत ही ज़्यादा होता है, इन्फिनिटली हाई, राइट। इलेक्ट्रिक पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रिक पावर किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रिक पावर का 3 फार्मूला याद रखना है स्टूडेंट्स, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, I²R, और ये हो जाएगा V² अपॉन R, ठीक है। सो स्टूडेंट्स राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये R का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। 14
विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेज आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैसेज भरी जाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आर्गन एंड नाइट्रोजन। ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसे बोला जाता है, और ये कि इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट। ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, सो स्टूडेंट्स दिस इज 3.6 मेगाजूल, 3.6 10⁶ जूल, ओके, या मेगा जूल। 17 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। मटेरियल्स विच अलाउ लार्जर करेंट्स टू फ्लो थ्रू देम। तो स्टूडेंट्स जिस मटेरियल में फास्टली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर। और इंसुलेटर जिसमें फ्लो ना हो। कॉन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन एज, करंट का जो डायरेक्शन है वो हम कैसे लेते हैं? सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जिधर जिधर की तरफ फ्लो होगा वही हमारा डायरेक्शन ऑफ क्या होगा? करंट होगा। नाउ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, और इसका होता है फार्मूला स्टूडेंट्स रो इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एरिया और डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, ओम मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है। ओके। द वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन सा है? सो स्टूडेंट जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है रियोस्टेट, ऑप्शन बी। विच ऑफ द गिवन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो ये कूलॉम पर सेकेंड हो जाएगा स्टूडेंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। सो ऑप्शन बी। नाउ 22 द कलर कोडिंग ऑफ अर्थ लाइव एंड न्यूट्रल वायर, इसका कलर कैसा होता है? तो अर्थ का होता है स्टूडेंट्स ग्रीन, और लाइव वायर का जिसे हॉट वायर भी बोलते हैं मेन वायर उसका रेड, न्यूट्रल वायर होता है हमारा ब्लैक। तो जो स्टूडेंट अर्थ वायर होता है वो एक सेफ्टी का काम करता है, राइट, सेफ्टी। ओके। और जो हमारा इलेक्ट्रिक शॉक से ये बचाता है, और जो लाइव वायर होता है मेन करंट होता है उसके अंदर पावर जिसको बोलते हैं, और न्यूट्रल वायर जिसमें करंट रिवर्स रिटर्न होता है, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूज़ वायर, फ्यूज़ वायर हम लोग किस में जोड़ते हैं? लाइव वायर के अंदर, मेन जो वायर होता है जिसे हॉट वायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये चार्जेज अगर ये आपके पर सेकेंड पर मिनट इस तरह से अगर ये फ्लो होने लगे स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करते हैं? इंस्ट्रूमेंट का। तो आमीटर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, इसका सिंबल इस तरह से है, ये होती है सिंबल, और इसको हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज। ठीक है। नाउ 26 द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल्स व्हेन 1 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। किसी भी चार्ज को, यूनिट चार्ज को स्टूडेंट्स मूव करने के लिए
जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है? ये होता है वोल्ट। ठीक है, तो ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, यहाँ से जूल पर कूलॉम, और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ठीक है। 29, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाई मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकने का काम जो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, आर। ठीक है, इसका सिंबल है। 29 क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड। तो स्टूडेंट्स, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? रो से डिनोट करते हैं, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, घनत्व जिसे हिंदी में कहते हैं। तो रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड नहीं करता। सो हियर स्टूडेंट्स, फाइनल क्वेश्चन, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ओनली इफ, यानी भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई का होगा, जो कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। डी ऑप्शन। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।